तो दोस्तों गार्गी पुरस्कार 2021-22 को लेके हमारी बालिकाओं के सामने एक और नई समस्या आ गई है और समस्या जन आधार कार्ड को लेके। जैसे ही बालिका के द्वारा सेशन 2021-22 गार्गी पुरस्कार की द्वितीय किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाता है तो उनके सामने एक एरर मैसेज आ जाता है कि जन आधार नॉट अथोराइज। तो ये समस्या क्या है? इस वीडियो में मैं आपको इसी समस्या के समाधान के बारे में बताने वाला हूं। मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि फिलहाल सेशन 2021-22 गार्गी पुरस्कार की द्वितीय किस्त की ऑनलाइन आवेदन की प्रोसेस है चल रही है। हालांकि पहले गार्गी पुरस्कार के आवेदन के समय बालिकाओं के सामने एक समस्या आ रही थी और समस्या एसआर या फिर एनआईसी आईडी को लेके आ रही थी। जैसे तैसे करके एसआर की समस्या का समाधान हुआ तो गार्गी पुरस्कार के आवेदन को लेके एक और नई समस्या हमारी बालिकाओं के सामने आ गई और समस्या जन आधार कार्ड को लेके आ गई। अब जैसे ही बालिका आवेदन के समय अपना जन आधार नंबर डालती हैं तो स्क्रीन पे एक एरर मैसेज आ जाता है कि जन आधार नॉट अथोराइज। तो ये समस्या क्यों आ रही है, सबसे पहले समस्या के बारे में बात कर लेते हैं और उसके बाद समाधान के बारे में अपन बात करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे ही बालिका के द्वारा आवेदन के समय जन आधार नंबर डाले जाते हैं तो पोर्टल क्या करता है कि बालिका के उस जन आधार कार्ड से बालिका का डाटा उठाता है। अब जैसे ही बालिका का उसने डाटा उठाया तो जन आधार कार्ड में बालिका का डाटा उसे सही नहीं मिला। अब सही से मतलब यह है कि बालिका का जो जन आधार कार्ड है और यहाँ पे बालिका के कक्षा 10वीं के अंदर बालिका का जो रिकॉर्ड है या फिर जो डाटा यानी बालिका के नाम की स्पेलिंग है, उसकी जन्म तिथि है, उसके माता या पिता का नाम है, वो सेम का सेम जन आधार कार्ड में नहीं मिला। तो इसी वजह से डाटा मिसमैच होने की वजह से ये एरर आ रहा है। तो इस समस्या का समाधान अपन कैसे कर सकते हैं वो अपन बात कर लेते हैं। देखिए, समस्या का समाधान ऐसे होगा कि आपके जन आधार कार्ड में यानी बालिका के जन आधार कार्ड में सेम का सेम वही डाटा होना चाहिए जो बालिका के कक्षा 10वीं के अंदर है। जैसे उसके नाम की स्पेलिंग है, उसकी जन्म तिथि है, उसके माता पिता का नाम, वो सेम का सेम जन आधार कार्ड में होना चाहिए। अब कुछ बालिकाओं का यहां पर यह भी सवाल होगा कि हमारे जन आधार कार्ड में सेम का सेम वही डाटा है जो कि हमारी कक्षा 10वीं के अंदर है। तो यहां पे देखिए दूसरी प्रॉब्लम ये जो सबके लिए है और कॉमनली है। यहां पर यह समस्या इसलिए भी आ रही है कि बालिका के जन आधार कार्ड में बालिका का बैंक अकाउंट है वो लिंक नहीं है। तो इसलिए बालिका को अपने जन आधार कार्ड में अपना जो बैंक अकाउंट नंबर है वो लिंक करवाना पड़ेगा। और यहां पर यह बात भी जरूरी है कि देखिए यहां पे जब अपन जन आधार कार्ड को अपडेट करवाते हैं तो जन आधार को अपडेट होने में लगभग 10 से लेके 15 दिन का समय वो लग जाता है। अब यहाँ पे सवाल आके ये खड़ा हो जाता है बालिकाओं के सामने कि अगर यहाँ पे जन आधार कार्ड को अपडेट होने में 10 से लेके 15 दिन का टाइम लगता है तो आवेदन की जो लास्ट डेट है वो तो निकल जाएगी। तो मैं बालिकाओं को यहाँ पे कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि डेट है डिपार्टमेंट के द्वारा बाद में बढ़ा दी जाएगी। अगर नहीं भी बढ़ाते हैं तो जैसे तैसे करके कोशिश करके हम बढ़वा लेंगे। तो डेट की टेंशन आप छोड़ दीजिएगा। बस आपका काम इतना ही है कि आप अपने जन आधार कार्ड को पहले अपडेट करवा लीजिएगा जहां पर आपके नाम की स्पेलिंग है, अपनी जन्म तिथि है, अपने माता पिता का नाम है और अपना जो बैंक अकाउंट है वो आप लिंक करवा लीजिएगा। उसके बाद आप आवेदन वो कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपका पूरा डाटा सही है जन आधार में और बैंक अकाउंट लिंक नहीं करवाओगे तो भी ये एरर मैसेज आपके सामने आएगा। अब यहाँ पे एक बात और हम आपको कहना चाहूंगा उन बालिकाओं के लिए कि जिन्होंने वर्ष 2021 के अंदर कक्षा 10वीं या फिर 12वीं पास की है और भविष्य के अंदर वो गार्गी पुरस्कार के लिए आवेदन करना चाहती हैं। हालांकि फिलहाल वर्ष 2021 वाली बालिकाओं के लिए आवेदन की प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। हो सकता है कि भविष्य में हो जाए। तो उससे पहले आप अपने जन आधार कार्ड को वो अपडेट करवा लीजिएगा वरना बाद में आपके सामने भी ये समस्या आने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ये समस्या इसलिए आ रही है जन आधार की कि यहाँ पे बालिका के जन आधार में डाटा वो सही नहीं है तो डाटा आपको यहाँ पे अपडेट करवाना पड़ेगा। अब कुछ बालिकाओं का या साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि यहां पर तो हम अपने परिवार का जन आधार नंबर डालते हैं तो बालिका के बैंक अकाउंट की डिटेल कहां से उसको जरूरत है वो पड़ गई। देखिए, जब भी अपन यहां पे आवेदन करते हैं तो आवेदन के अंदर अपने परिवार के जन आधार की एक आईडी होती है।
उसके बाद हर एक जो मेंबर है, हर एक जो सदस्य है, उसकी क्रमांक आईडी वो अलग अलग होती है। तो आवेदन के समय हमें जन आधार नंबर भी डालने पड़ते हैं और उस बालिका के जन आधार की जो क्रमांक आईडी है वो भी हमें डालनी पड़ती है। अब पोर्टल क्या करेगा, उसी क्रमांक आईडी से बालिका का डाटा वो उठाएगा। अगर उसको डाटा वहां पे मिल जाता है तो आगे की प्रोसेस है वो आप कर सकते हो, वरना आपको दिक्कत आएगी। नाम और पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि सही है और यदि बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो भी एरर आएगा। शायद आप समझ गए। इस समस्या का केवल यही समाधान है, इसके अलावा कोई भी समाधान नहीं है। तो आप अपना जन आधार अपडेट करवा लीजिएगा और किसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। अब देखिए, जन आधार को अपडेट करवाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप अपने खुद अपने मोबाइल से एसएसओ आईडी के द्वारा कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसी समस्या आ जाती है लोगों के सामने कि उनको टेक्नोलॉजी का थोड़ा सा ज्यादा ध्यान नहीं होता है, तो अपने मोबाइल से या अपनी खुद की एसएसओ आईडी से जन आधार में वो अपडेट नहीं कर पाते। हालांकि वो वीडियो को फॉलो करते हैं, पूरी स्टेप को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन कहीं पर हो सकता है कोई मिसमैच हो जाए, तो वो यही सोच लेते हैं कि यार हमने तो हमारा जो जन आधार है वो अपडेट कर दिया एसएसओ आईडी के द्वारा, और एक्चुअल में वो अपडेट नहीं होता है। तो ऐसे में मैं बालिकाओं को राय देना चाहूंगा कि आप अपने जन आधार कार्ड को अपने नजदीकी ई मित्र से अपडेट करवाएगा, क्योंकि वहां से वो प्रोसेस जल्दी है वो शुरू हो जाएगी। वरना आप कोई टेक्निकल कोई कमी छोड़ दोगे एसएसओ आईडी के द्वारा, अगर आप खुद अपडेट करते हो तो आपको दिक्कत है वो आ सकती है। तो फिलहाल के केस के अंदर आप नजदीकी ई मित्र से है अपना जन आधार वो अपडेट करवा लीजिएगा, और संबंधित जो दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट है वो अपने साथ है वो जरूर लेकर जाएगा। और जन आधार को अपडेट करवाने के लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है तो संबंधित ई मित्र की सलाह है वो आप ले सकते हैं। बस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतनी ही जानकारी देना चाहूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पे भी शेयर वो कर देना, ताकि बहुत सारे ऐसी बालिकाएं हैं जिनके सामने ये समस्या आ रही है, बहुत सारे स्कूल साथी हैं उनके सामने भी ये समस्या आ रही है, ताकि उनको भी इस बात का पता लग जाए और बेवजह वो परेशान नहीं हो। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी फिर आपको कहूंगा लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।